नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग में जो अदनबाग ब्रांच है उसके मेडिकल कैंप पर हम चलते हैं और सुरेखा यादव जी चैनल की हेड है, वो बताएंगी आज के कैंप के बारे में। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। हम लोग पिछले दिनों में जो है चर्चाएं कर रहे थे दयालबाग के कई और कार्यक्रमों को लेके, बसंत, होली, कृषि कार्य। तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए अपने दर्शकों के लिए और वे ऑफ लाइफ दयालबाग की हमने दिखाई। फिर बीच में अब हमने 25 तारीख को शैक्षिक नीति जो दयालबाग की है, शिक्षा यूनिवर्सिटी DI डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उसका एक कार्यक्रम जो है दीक्षांत समारोह का हुआ, जिसको हमने कई एक पार्ट्स में दिखाया। क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से जो कार्यक्रम दयालबाग करता है, मैं समझती हूँ कई यूनिवर्सिटीज़ में तो बच्चे अपने डिग्रियों के लिए परेशान होकर घूमते रहते हैं और कितनी मांग करने के बाद भी बेचारों को हल नहीं निकलता है। नौकरियां मिलने की स्टेज आ जाती है लेकिन डिग्री नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी भी गंवा देते हैं। ये हमारे सामने कई बार इस तरह की बातें हैं। लेकिन दयालबाग एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समुदाय है, उसकी शैक्षिक जो व्यवस्था है वो एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होती है उसको ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता रिज़ल्ट आने के बाद में डिग्री प्राप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल की डिग्री हो। आज हम जो बात करेंगे वो दयालबाग की तीसरी व्यवस्था पे बात करेंगे, जो कि स्वास्थ्य के रिगार्डिंग है। स्वास्थ्य के मामले में दयालबाग जो है सैकड़ों वर्षों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो कि शरणाश्रम हॉस्पिटल के द्वारा बहुत अच्छे लर्नर्ड शिक्षित डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स के गाइडेंस में लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं और लोग जो है उसका पूरा लाभ उठाते हैं शरणाश्रम हॉस्पिटल में जाके। लेकिन मालिक की अपार दया से लोगों की तकलीफ़ों की वजह से, किन्हीं कारणों से, कन्वेंस के अभाव में या दूरी की वजह से बहुत से बुज़ुर्ग और बहुत से ऐसे लोग समय पे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। तो पिछले 13 महीनों से लगातार मालिक की दया से ब्रांचेज़ में जो है मेडिकल कैंप लगना शुरू हो गया है, जिसमें वो सभी डॉक्टर्स उपस्थित होते हैं जो शरणाश्रम हॉस्पिटल में बैठते हैं। क्योंकि शरणाश्रम हॉस्पिटल में उनका बैठने का समय 9 बजे से होता है, किसी का 8 बजे से भी। हालांकि वहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स रहते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो टाइम पे भी अवेलेबल रहते हैं। तो उन डॉक्टरों को बाहर जाके हर दूसरे, तीसरे, चौथे बृहस्पतिवार को तीनों ब्रांचों में ये सभी डॉक्टर उपस्थित होते हैं। आसपास के सत्संगी, नॉन सत्संगी लोग जिनको स्वास्थ्य का लाभ की ज़रूरत है लेकिन किसी कारणों से नहीं मिल पाता, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर भी फ्री, पर्चा भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री। इन सारी चीज़ों का लाभ लोगों को बराबर मिल रहा है और लोग बहुत प्रसन्न हैं। कई बार कैमरे के सामने आके अपनी बातें नहीं कह पाते, पीछे से भी कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि दयालबाग जो कमिटमेंट करता है वो पूरी तरह से निभाता है। तो आज आप देखिए अदनबाग ब्रांच में मल्टी स्पेशलिटी जो कैंप लगा, मेडिकल कैंप लगा है, उसमें लोगों की हिस्सेदारी लगभग 150 से 200 लोग करीब आ जाते हैं 2 घंटे के अंदर स्वास्थ्य लाभ के लिए। और इसी बीच में डॉक्टर सिद्धार्थ से आज आपने कैंप ख़त्म होने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ से बात की, हमने जो इंटरव्यू कराया था आपका, उन्होंने क्या कहा, ज़रा थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, डॉक्टर सिद्धार्थ से जो हमारी बातचीत हुई है
वो एक जनरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मौसम चेंज होता है तो क्या क्या बीमारियों का प्रभाव होता है, उसके रिगार्डिंग हुई। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि दयालबाग तो कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टरों की गाइडेंस से लोग पूरा कर लेते हैं, मास्क और कैप लगा के कटाई करते हैं उन्होंने। लेकिन आम लोगों के लिए भी, जो किसान हैं, जिनके कि यहाँ अभी खेती उनकी भी तैयार हो चुकी है और उन्होंने भी अपनी कटाई करनी है, अपने अनाज को घर ले जाना है, उनके लिए भी 1-2 पॉइंट्स गाइडेंस के उन्होंने दिए, जो मैं वैसे तो वो बताएंगे, पर मैं 2 लाइन ज़रूर बताना चाहूँगी कि विशेष रूप से जब भी किसान खेत में जाता है तो सरसों के तेल का उपयोग करे, हाथ पैरों में भी लगाए और नाक के आसपास भी लगाए, जिससे जो डस्ट है वो नाक के अंदर नहीं जाएगी। नाक के अंदर नहीं जाएगी तो जो सांस की बीमारियां हैं, जो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, उससे बचा जा सकता है। बाकी आप डॉक्टर से सुनिए कि डॉक्टर ने क्या गाइडेंस दी। एक बात और आपने पूछी थी कि वो पानी के बारे में, जो पुराने ज़माने में जैसे लाल दवा के बारे में आपने। जी, वो भी डॉक्टर ने बताया। मैंने पानी का इसलिए पूछा कि भाई पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर साफ़ पानी नहीं उसका उपयोग करेंगे तो वो आपका पेट ख़राब कर देता है और आपको बीमारियां हो जाती है पेट के बाद बाकी चीज़ें। तो वो उन्होंने बताया कि उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सुरेखा जी। राधा स्वामी। कितने पर्चे बन गए अब तो? हमारे 66 हो चुके हैं। ये 66 पर्चे बन चुके हैं। कितने टेस्ट हुए अभी तक? 27 हो गए। क्या निकल रहा है एवरेज? मीडियम ही है। शुगर बढ़ा हुआ है, एच भी तो मीडियम है। हाँ। दवाई तो नहीं डाल दें। नहीं, जो बनी था वही डाल रही हूँ, इसमें तो कम ही डाल रही हूँ। दो तरह की दवा है, दिन में 3 बार, दिन में 3 बार डालें। 5 मिनट के गैप है, ठीक है? दोनों में पीछे दोनों में डाल लूँ, दोनों में पानी डाल वही में जी। भी डाल लूँ। कपड़ा रुमाल से ना पहुँचे, ध्यान रखें। बैठ गया। गिलास क्या दिक्कत है मतलब? हाँ, तो दिखाना है, इसमें पानी डालना है। कब से? 2-3 दिन। कोई दवाई तो नहीं डाली? दवाई वो पतंजलि वाली डालते हैं। सामने देखो, नीचे देखो पैर की। आ गया था ऐसे देखो। मेरा पुराना था, ये अभी टेस्ट कराया, ये भी ऐसे दिख रहा है। इनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इनमें कम दिख रहा है आपको? हाँ, ये अभी नया बनवाया, इसमें भी ऐसे ही आ रहा है। पास है, हाँ, पास इसमें दोनों लगाएं कहने आप? इसे लगाया कर, पास का लगाएं, दिखता है कि नहीं? ये बारीक वाले दिख जाता है? दिख रहे हैं। साफ है ना? हाँ, और इसमें कम साफ दिखता है, ये हिसाब से साफ दिखता है। ऐसे धुंधला सा उसमें पानी सा आ जाता है।
देखो एक तो दवाई मिल जाएगी, दिन में 3 बार डालने की है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इसमें लेफ्ट में दोनों में एक गोली खाने की रोज है। 1 हफ्ते के बाद एक बार हॉस्पिटल में आ जाना अपने चश्मे लेके, अच्छा। दोबारा चेक करेंगे नंबर सही बना है। सरन में 10 नंबर में ये दवाई करिए, पहले 3-4 दिन बाद आना है। दोनों चश्मे के लिए से आना, वहाँ एक बार और चेक कर लेंगे। इसी पर्चे से आ जाना सुबह 9:30 बजे। रेस्टोरेंट है, हाँ। उस रेस्टोरेंट के बेसमेंट में एक वो एक्सरे वाला है, पैनोरामिक व्यू निकाल देगा आपको पूरे जॉ का। क्या होता है, छोटा एक्सरे 200 रुपये का पड़ेगा बाहर, और कई एक्सरे कराने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कम पैसों में पूरे जॉ का एक्सरे हो जाता है, देखने में आसानी रहती है। एक ये 600 रुपये बस, ये करवा लीजिएगा और कहीं भी दिखवा दीजिएगा मुझे, कैंप में या शरणाश्रम में। इससे ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या फिजिबल है, या ब्रिज लगाना या वो रूट के अंदर स्क्रू को इम्प्लांट करके पता चल जाएगा, वो आप करवा लीजिएगा। उसके बोन्स पता चलेंगे, एक्सरे में बेसिकली देखना चाहिए। हाँ, कि रूट की क्या पोजीशन, होल्ड करने लायक है रूट, बस ये करवा लीजिएगा। स्क्रू वाला कहाँ पर पॉसिबल होगा? मैं कर दूँगा, आपका टाइम पता है? हाँ। ठीक है। तो मैम अभी कोई दवाई नहीं लेंगे? आज खाइए कोई दवा? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखो, ये ब्लड शुगर को ऐसे हल्के में नहीं लेते हैं, है ना। अगर आपका इतने दिन में 400 चल रहा है तो आपको तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करा के ढंग से सारी दवा बताएंगे, ठीक है। फिजिशियन के लिए लिख दिया है, वो दिखाना। कल सुबह आ जाना, सारे पर्चे लेके आना जो जो आप खाते हैं, ठीक है। अभी ये गोली ले जाओ, लेकिन आज का दिन मत खाओ जब खा ही नहीं रही तुम तो। दवा मैं दिलवा दे रही हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे। ये सारे पर्चे लेके आइएगा। अभी ले लूँ गोली? हाँ, ले लो, रख लो, फिर बताओ। ये गोली ऐसे नहीं खाई जाती, खाने के साथ खाई जाती है। अच्छा, ऐसे मत खाना। खाने से पहले, खाने के बाद पहले खाओ या साथ में खाओ, ठीक है। आपको कौन सी ब्लड शुगर है? तो मैम मिलेगी कहाँ है? मैम ये तो मुझे पता नहीं है। क्या खा के आई हैं सुबह? कुछ भी नहीं खाया। चाय पी? नहीं। तो आपको कैसे पता ब्लड शुगर है? पहले टेस्ट नहीं कराई? नहीं, ब्लड शुगर वगैरह के मेरा पता नहीं। लुधियाना में चेक कराया। लुधियाना में क्या दवा दे रहे थे? एक गोली कि मैंने सुबह के टाइम खाली पेटे खाना, वही गोली अभी तक ले खा ली। लाइयो गोली? नहीं ले। आदनबाग में रहती हो? गोली ले आओ, देखें तो कौन सी गोली है। आदनबाग में नहीं रहती। हाँ, 100 फुटा रोड पर शाम जी भी 100 फुटा पर। अगर जैसे कि हम आपके पहचानते हैं, हम लेके दिखा देंगे आपको। 18 नंबर में आ जाइएगा शरण आश्रम में दवा लेके, ठीक है। अभी ये शुगर करा के आओ। हाँ, ठीक है। कितने मरीज देख लिया आपने? अभी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मरीज देखे। किस टाइप के प्रॉब्लम? आज तो सुबह से ब्लड शुगर कराने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। लेडीज़ को ब्लड शुगर इतना ज़्यादा हो रहा है तो कितना निकला है, ज़रा बताएंगी? सबके ये तो सब दवा खा रहे थे तो उनका ठीक था, लेकिन जो दवा नहीं खा रहे उन सबका बढ़ा हुआ। कितना अच्छा बढ़ा हुआ है। किसी का आ रहा है 200, एक का 210। तो उनको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है कि पूरा फॉलोअप करें। 400 जा रहा है। डाइट बता दिए, इनकी तो 400 आ रही है, 426 आ रही है। तो इनको सब पर्चे लेके बुलाया है कि पूरा देख के ठीक से तब बताएंगे। फिजिशियन से कंसल्ट करवा देंगे इनको। अगर इंसुलिन लगनी है तो इंसुलिन लगवाएंगे, जैसा भी होगा। थैंक यू। तो बैंडी आप लेके आना। ये दूसरी जो दवाई है ना, तो टोनाफेरॉन और धूप का, वो तो आप खरीद लेना, अभी से खरीद लेना और शुरू भी कर देना, ठीक है। और ये फिर पेपर बना के लाना, ठीक है। पेपर बना के आना। आपका क्या है? हाँ, ये तो ले लिए ना आपने? मिला ना दवाई?
हाँ हाँ खून क्या तो बहुत कम प्रॉब्लम है, है इसको? तो फिर आपको तो ये लेना पड़ेगा। सर्दी जुकाम इसीलिए रो रहा है। इधर से मिल जाएगा आपको, हाँ कैप्सूल ऑट्रिन मिलेगा। ऑट्रिन एक एक कैप्सूल दिन में खाना खाने के बाद लेने का। ये 3 महीना लेना पड़ेगा। खून तो बहुत कम है और एक कीड़े का दवा देती हूँ, टैबलेट बैंडी। ये है क्या पूछो इसको, हाँ सर कुछ मरीज देखे आपने? हाँ देख लिए। अच्छा, सुबह ही आ गए थे देख लिए। किस टाइप के लोग आ रहे हैं जरा? मिक्स्ड वैरायटी है, सर्दी खांसी जुकाम, ब्लड प्रेशर के भी आए, बदन दर्द के भी आए। सर्दी जुकाम इसलिए कि वो शायद मौसम चेंज, सीज़न चेंज हुआ, सीजन की वजह से लोग गर्म पानी गर्म हो जाता है, कभी मौसम कभी ठंडा हो जाता है। फ्लक्चुएशन है ना वेदर में, हाँ। इसलिए। और क्या फिर इसका बचाव बताइए थोड़ा। बचाव ये है कि मास्क पहन के रहें, मास्क पहन के रहें तो उससे बचे रहेंगे। और बाज़ार की, अच्छा ये कुछ फैल भी रहा है क्या? हाँ, और ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, हाँ। बर्फ़ का पानी ना पिएं और फ्रिज का पानी ना पिएं, अभी उससे बचें जब तक कि गर्मी ना आ जाए पूरी तरह से। हाँ। और बाज़ार की खट्टी चीज़ें या तली हुई चीज़ें ना खाएं, उससे बचें। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको, हाँ, स्ट्रीट वेंडर से खाना ना खाएं, बचें उससे। हाँ, उससे बचें, उससे बचें। और मेन चीज़ें अपना अभी कूलर से बचें, पंखा भी तेज़ ना चलाएं, क्योंकि अभी रात में ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है, उससे भी सर्दी लग जाती है। वही वेदर की चेंजिंग हाँ, है, बस सबसे weather उससे change है। बचता रहना चाहिए। उससे बच के रहना है। और किस टाइप के मरीज हैं, कुछ और जानकारी? और अपना शुगर कोई वाले यूनिक चीज़ें आती हैं क्या? हैं, कोई यूनिक चीज़ें आती हैं? जोड़ों के दर्द क्या यूनिक तो नहीं आते, वो जनरल प्रॉब्लम्स वाले सारे पेशेंट्स आते हैं, हाँ। जोड़ों के दर्द के आते हैं। ये क्यों होता है सर, थोड़ा सा एक इस पर प्रकाश डालिए। जोड़ों का दर्द होता है, एक तो पानी, अच्छा, पानी की वजह से होता है, जो पानी पीते हैं उसमें, उसकी वजह से होता है। आगरा में शायद पानी खराब भी है। हाँ, ख़राब तो नहीं कहूँगा, कुछ मिनरल सॉल्ट्स कम होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। कुछ नहीं, नमक ज़्यादा होता है वैसे, ये तो है। नमक से नहीं होता, लेकिन पानी में जो कैल्शियम ज़्यादा होता है या कार्बोनेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हो जाता है। और बाकी जोड़ों का दर्द, थोड़ी उम्र जब बढ़ती है तो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, उससे भी हो जाता है। वो तो फिजिकल वर्क करना चाहिए आपके हाँ, साथ। फिजिकल लेबर करनी चाहिए, वॉकिंग ज़रूरी है, थोड़ी माइल्ड एक्सरसाइज, कहते हैं ना लाइट एक्सरसाइज, वो ज़रूरी है। दयालबाग में तो इस तरह की चीज़ें शायद कम हैं। हाँ जी, वहाँ कम। वो इसलिए खेतों पे जाते हैं लोग। हाँ, लोग वो खेतों पे भी जाते हैं और अपना एक नियमित रूप से उनका जो दिनचर्या है वो बंधी हुई है, उससे हेल्प मिलती है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी। सिम कर दीजिए, सिम कर दीजिए। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज नाश्ते में आलू की कचौड़ी है और कस्टर्ड है। और क्या है? कस्टर्ड, कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड। कचौड़ी ये जो बन रही है यही हाँ है ना? जी, हाँ 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 जी। और ये तल रही है शायद? हाँ, ये तल रही हैं।
और कोई कौन टीम में कौन कौन है आज? हमारी टीम में हमारी प्रेसिडेंट साधना श्रीवास्तव हैं हाँ और ये पवन आंटी हैं। हाँ। ये हमारी मेन किचन वाली गुरप्यारी, जरा मुँह इधर करिए तो आप बहन। गुरप्यारी बहन जी हैं, अंजना है, लीना बहन जी हैं और ये माला है। अच्छा, माला तल रही है। माला तल रही है। और क्या बना रहे हैं इसके अलावा? चाय? इसके अलावा चाय देंगे आपको। फ्रूट कस्टर्ड है, चाय है। आपकी सेवा बहुत शानदार होती है वैसे। थैंक यू। इसीलिए हम लोग आते ही हैं सेवा करने। आप कैसे, क्या तकलीफ है? मुझे मुँह सूख रहा है, मुँह सूख रहा है। मुँह सूज रहा है? सूख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है। हाँ, ड्राई हो रहा है। ड्राई? क्या, कैसे, क्यों? पता नहीं, बताऊंगा उनको। अच्छा, अभी दिखाने आए? हाँ। तो दोनों की 3-3 गोली 3 बार ले लीजिएगा। दोनों से 3-3 हाँ, एक ख़त्म हो जाए तब दूसरी मतलब ले लीजिएगा। मतलब दोनों सेम है? सेम। ये होगा थोड़े दिन वीजिंग और ये सीजनल है ना, थोड़े दिन रहेगा। ठीक है, ये मैंने दे दिया आपको। ये पीने वाली आपके पास है सेनेगा, 8 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दो टाइम। ये डेली वाली बेस्ट है। आज से सनी कर दूँ 200 है। कुछ दिन ले लेना, जैसे आप 3 to 4 डेज ले लीजिए तो मुझे बता दें। दिन भर में कितनी बार लेना है? एक टाइम, 1 टाइम। ज़्यादा पल्स हाई रहती है उसके लिए है, जो पल्स हाई हो जाती है मेरी। यहाँ पे लिखा है उन्होंने। अभी आप चेक करा है ये बीपी भी ठीक है, पल्स हाई हो जाती है। अभी तो आप यही ले लीजिएगा। अंकल का है ना, इनके बाद आप आ जाइएगा। बैठा अंकल का नंबर है। बैठ माँ को बैठिए। धनबाद ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी आसवानी साहब, ये कौन सा कैंप है आज आपका? मेडिकल कैंप है। हाँ, हाँ, कौन सा नंबर ऑफ हो गया? ये 13 नंबर हो गया। मार्च में 24 में स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, और मार्च आ गई। कैसा अनुभव रहा 1 साल में? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत लोगों को फ़ायदा है इससे। हाँ, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाते, उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में लोग चेक कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। ज़्यादा सर। अच्छा, ज़्यादा हो गए होंगे। तो कोई काउंटिंग रखते हैं क्या? हाँ, काउंटिंग रखते हैं। कितना लगभग? लगभग 150 करीब का एवरेज रहता है लगभग। अच्छा, 150-200 एक कैंप में? एक कैंप में 200 तक भी पहुँच जाते हैं कई बार। 200 क्रॉस भी किए हैं 1-2 बार। 1,500-2 हज़ार आदमी इसका मतलब फ़ायदा उठा चुके हैं। आराम से बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। दवाइयाँ भी यहाँ फ्री में मिल रही हैं। हाँ। OPD का कोई चार्ज नहीं है, कोई किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। डॉक्टर देखना भी और दवा भी देना, सब दोनों का फ्री पर्चा बनता है। फ्री पर्चा, फ्री टेस्ट, सब कुछ। अभी तक कितना हो गया, जरा पूछ के बताएंगे तो चल के? कितने काउंट कितना हो गया?
103 हो गया था। 103 हो गया, अभी 66 बताया था थोड़ी देर पहले। पौन घंटा है अभी तो 130 हुआ अभी। थोड़ी देर पहले 66 बताया था। हाँ तो काफ़ी स्पीड से चल रहा है। लोग बढ़ रहे हैं। हाँ थैंक यू वासवानी साहब। क्या शुभ नाम है आपका? ये प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, किस टाइप की दवाएं इस समय ज़्यादा यूज हो रही हैं? ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन और पेट की बीमारी जो ज़्यादा जी ज़्यादा डॉक्टर लिख रहे हैं? जी वायरल और पेट के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेट में हो रहे हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन और पेट में दर्द वगैरह हो रहे हैं। हाँ हाँ। वायरल में कफ एंड कोल्ड, गले में दर्द, अच्छा, सीने में जकड़न, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ये क्या आपका, ये तो फ्री सिस्टम है शायद यहाँ कैंप में? जी सारी दवाइयाँ फ्री में देते हैं। क्या हॉस्पिटल में भी फ्री चलता है? जी हॉस्पिटल में भी फ्री में दिया जाता है। वहाँ क्या पोजीशन है? वहाँ भी इसी टाइप के मरीज आते हैं? जी वहाँ पे तो खैर ये है कि कोविड के बाद से बीपी या शुगर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ। तो वो प्लस आज ये सीजनल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, तो पेशेंट तो काफ़ी आ रहे हैं। ये सेवा करते हुए आपको अच्छा लगता है? जी सर, मैं तो गवर्नमेंट में 39 साल करके आया है। अच्छा। और यहाँ शरण आश्रम में मुझे 5 साल हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जी सर, मैंने फार्मेसी इसीलिए की है कि लोगों की सेवा कर सकें। कहाँ थे गवर्नमेंट में? यूपी में? जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जी, यूपी में मेडिकल फैकल्टी। अच्छा, आगरा में रहे क्या? जी नहीं, हमारी पोस्टिंग लास्ट जो है वो फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद, वहीं से रिटायर। चलिए, तो इस समय वायरल का सबसे ज़्यादा चल रहा है? जी वायरल का बहुत। थैंक यू श्रीवास्तव। अब हमारे सामने अदनबाग ब्रांच के पूर्व सेक्रेटरी हैं। क्या ये कैंप लग रहा है आपके ज़माने से ही शुरुआत हुई थी शायद? नहीं, मेरे ज़माने से शुरुआत तो बाद में हुई है इसकी, कोविड के बाद से हुई है। और मेरा जो सेशन था वो कोविड से पहले का था। हाँ हाँ। और बाकी मालिक की दया से ये जो जनता सेवा का काम हो रहा है, हाँ, निस्वार्थ भावना से सेवा का काम हो रहा है। लेकिन अभी भी आप देखते तो होंगे ही? नहीं, देखिए देखने वाली बात नहीं है। जो जिसके जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी तो उसी की होती है। हम उसको कोऑपरेट पूरा करते हैं। ऑब्जर्व तो करते ही हो। हमारी कोशिश तो यही होती है कि भाई सत्संग में यही है, एक भाईचारा भावना दिखाई जाती है, ब्रदरहुड ऑफ मैन दिखाया जाता है। तो पूरा कोशिश करते हैं कोऑपरेट करें। कहीं गलती हो जाए तो फिर मालिक से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है। तो बाकी ये तो पब्लिक का बहुत फ़ायदा है इसमें। पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल निस्वार्थ भावना से यहाँ पे सेवा हो रही है। और वो आएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, ना आपकी दवाई के पैसे लगने, ना टेस्ट के पैसे लगने, ना दिखाई के पैसे लगने हैं। आप ही का फ़ायदा है। और डॉक्टर भी सभी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई लोभ लालच नहीं है उनका। तो इसलिए आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि वो आप किसी चंगुल में फंसेंगे नहीं। क्योंकि बाहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तमाम तरह के टेस्ट लिखते हैं, तमाम तरह की दवाइयों, अलग अलग तरह की कमीशन वाली दवाइयाँ लिखते हैं। यहाँ वो चीज़ कुछ भी नहीं है। जो फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं, आपकी फ्री में टेस्ट हो रहे हैं, फ्री में सर डॉक्टर की देख रहे हैं। तो कोई भी आएगा तो ओपन है सबके लिए? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सबके लिए ओपन है ये? सबके लिए ओपन, कोई भी ऐसा नहीं है? बिल्कुल प्राणी मात्र के लिए ओपन है, क्योंकि सत्संग हमारा प्राणी मात्र की सेवा के लिए बना है। तो प्राणी मात्र के लिए ओपन है। कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी दूसरे धर्म का हो, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। सारा प्रेम भाईचारे की भावना। मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा, देखिए वो लाइन लगी। ये लाइन है होम्योपैथी के डॉक्टर आरती कपूर के। डॉक्टर आरती कपूर के। हाँ, क्या फील कर रहे हैं आप? लोगों की इच्छा करती है उनके पास जाने की। फील करने का मतलब ये है कि उनके प्रैक्टिस में एक्यूरेसी है, मानते हैं लोग, उनकी प्रैक्टिस में एक्यूरेसी है। और उनकी ट्रीटमेंट जो होता है एलोपैथी से ज़्यादा अच्छा है। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है, साइड इफेक्ट कोई नहीं होते हैं। भरोसा करते हैं और बहुत ही नेग्लिजिबल मनी में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। थैंक यू। रिक्शा वाला खड़ा है क्या? पासवानी रिक्शा वाला खड़ा है? फिलहाल तो वंस बेड टाइम को कंटिन्यू।
ओके। और एक ये मैं दे रही हूँ, फिर ये रिपीट कर देना 15 डेज बाद फिर से देना। वही जो आपने दिया था हाँ हाँ, नहीं बॉटल में दे दो, ठीक। तो आप एवरी वीकली ले लें, फिर उसके बाद हम 15 डेज में कर देंगे। मतलब अगर मैं आज लूँगी तो नेक्स्ट वीक में हाँ हाँ, थर्सडे टू थर्सडे ले लेना। बाकी सेनेगा है, तो ये ग्रीन वाली है, ठीक। और मैंने वो दे दी आपको, ये रेड वाली 3 बार ले, एक सेम ही है, ठीक। मैं आपको डॉक्टर आरती, आपके यहाँ तो बड़ी लंबी लाइन है। आपको थर्सडे को ये क्या होम्योपैथी पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, असल है ना? किस टाइप के मरीज आ रहे हैं, कितने देखे अभी तक आपने? अभी लगभग 70-80 पेशेंट्स हो गए। एलर्जिक ज़्यादा आ रहे हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सीजनल चेंज के हैं, तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। जी, एलर्जिक और ब्रोंकाइटिस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। जो सीज़न चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्रॉनिक जिनको इओसिनोफिल काउंट ज़्यादा रहता है, इओसिनोफिलिया, अस्थमा, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे बढ़ती हैं, तो वो वाले केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे। लोगों को कुछ अपील करें कुछ बचने के लिए कि लोगों को दवा ना खानी पड़े। जी, जैसे अभी वेदर चेंजिंग है, तो इस टाइम पे प्रिवेंशन लेना चाहिए कि एकदम सर्द गर्म है, तो अगर कहीं गर्मी से जाए तो एकदम से ठंडी चीज़ें मत कंज्यूम करें, खट्टी चीज़ें एकदम से मत लें, है ना? तो वेदर चेंज के हिसाब से ग्रेजुअली चेंजेस करें, बस वही चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। दस तारीख के करीब लगेगा दोनों बार। इस बार क्या हुआ भाई? आज कितने टेस्ट हुए मैम? 65 पेशेंट्स हो गए। 65 कितना? 65। अच्छा, इसमें क्या एवरेज क्या आया शुगर का? एवरेज ये है 30 to 40% के बीच में डायबिटिक पेशेंट्स हैं। हाई है? हाँ, हायर साइड है, डायबिटिक है। 60% ठीक है? 30 to 40, हाँ 60% नॉर्मल। हीमोग्लोबिन की क्या कोई? हीमोग्लोबिन तो हाँ पता, ऑलमोस्ट जितने टेस्ट हुए हैं उनमें से 50% लोअर साइड है। ठीक है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सपना अग्रवाल। थैंक यू। कितने रजिस्ट्रेशन हुए आज? रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं 128। 128। ये सुबह से करा दूँ। अब सेक्रेटरी सुरेश कुमार जी हैं अदनबाग ब्रांच के, वो आज के कैंप के बाबत क्या बोलेंगे आप? ये मेडिकल कैंप हमारा शरणाश्रम हॉस्पिटल दयालबाग के सौजन्य से लगाया जाता है। जी जी। पिछले वर्ष मार्च 28, 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी अदनबाग ब्रांच में। हाँ। आज ये 13वां कैंप है और हर कैंप में लगभग 125 से 150 मरीज़ यहाँ पर आते हैं, उनको अटेंड किया जाता है और उसका फ़ायदा उठाते हैं। आप संतुष्ट हैं इस तरह की सेवा से? ये बहुत अच्छी सेवाएं शरणाश्रम की तरफ से यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। आसपास कॉलोनी में जो सत्संगी या नॉन सत्संगी भाई बहन रहते हैं वो इस फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं। ये कौन सा कैंप है? 13? अब ये 13वां कैंप चल रहा है और ये हर महीने 4th थर्सडे को यहाँ लगाया जाता है। चौथा बृहस्पतिवार। अब तक लगभग टोटल इन 13 महीनों में कितना एवरेज आया होगा मरीजों का? मेरे ख्याल से 1500 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। जी हाँ।
थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू। अब डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। ये शायद कैंप इस समय ख़त्म हुआ है, तो बाहर निकले तो मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे। कैसा रहा सर आज का कैंप? अच्छा रहा। ओवरऑल पेशेंट्स कम हैं जी, तो इट्स गुड। हेल्दी सीज़न दर्शाता है ये तो। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी गर्मी से रिलेटेड कोई मरीज़ नहीं है। अच्छा। जैसे अब अपेक्षा ये होती है कि गर्मी बढ़ेगी हाँ, तो हीट स्ट्रोक या निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स आएंगे, बट ऐसे पेशेंट्स नहीं मिले आज। और वही जनरल रूटीन जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट वाले पेशेंट। तो रखा सिद्धार्थ जी से डॉक्टर साहब से कुछ सवाल लो। बताइए डॉक्टर साहब, नया कोई लेटेस्ट कुछ ऐसा आया हो जो लोगों को फ़ायदा मिले आपके गाइडेंस से? मेन कोई बीमारियां या कुछ लेटेस्ट इस समय तो नहीं चल रहा है? नहीं, अभी तो देखिए हेल्दी है सीज़न, और ऐसी कोई विशेष तौर से बीमारियां नहीं है। बट आने वाले वक्त में जैसा प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रेडिक्शंस हैं कि गर्मी तेज़ आएगी इस बार। जैसे ये चेंज होता है सीजन, उस समय जनरली कुछ थोड़ा बहुत तो वायरल आते हैं। पतझड़ का मौसम होता है ना, तो इसमें एलर्जी वाले पेशेंट आते हैं। अच्छा, जो जिसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो, खांसी, छींक, सांस, स्किन एलर्जी, ये पेशेंट्स होते हैं इस सीज़न में। तो बट अब वो पतझड़ के ख़त्म होने के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस समय देखिए जो आसपास परिवेश है दयालबाग का, कटाई उटाई चल रही है, फिर थ्रेशरिंग होती है, तो वो सारी चीज़ों में भी जैसे डस्ट जो होती है वो भी थोड़ा सा कुछ लोगों को नुकसान करती है, ऐसा कुछ है? देखिए, एक तरीके से अगर हम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं या साफ़ी या दुपट्टा बांध रहे हैं नाक पे, तो वो जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नहीं जा पाते अंदर हमारी ब्रीदिंग ट्यूब्स में, तो वो प्रोटेक्शन तो रहता है। और प्लस ये तो सदियों से कटाई चलती है, और गेहूँ की और सरसों की जो भी है, रबी की फसल की कटाई, ये तो हेल्दी चीज़ है, ये तो एक पर्व है, उत्सव है ये तो हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं जनरली बाहर के लिए भी इस चीज़ को कर रही हूँ। हम लोग तो प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन और लोगों को जो लोग इस चीज़ को रहते हैं खेती के बीच में, उनको भी ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं, एलर्जी टेंडेंसीज हैं जिनको, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। मास्क का यूज़ करें और पानी पीते रहें। और एक बहुत अच्छी पुरानी चीज़ है कि नाक में कड़ुआ तेल की 1-2 बूंदें डाल के आते थे, तो वो उससे प्रोटेक्शन हो जाता है। वो कड़वा चिपक जाते हैं उस ऑयल में। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, उसकी 1-2 ड्रॉप्स डाल करके अगर बाहर निकलें, या स्किन पे भी मस्टर्ड ऑयल लगा के निकलें, तो उससे ये टेक्निकल चीज़ है। हाँ, तो मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है सर, हीलिंग पावर भी करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। तो जैसे आप पहले ज़माने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो छोटे बच्चों को जब पसली चलती थी, निमोनिया होता था, तो उसमें कहते थे कड़ुए तेल का दिया जला लीजिए, उसके धुएं से निमोनिया लंग्स को फ़ायदा मिलता था। तो वो आज भी मस्टर्ड ऑयल नेचुरल चीज़ है, महंगी चीज़ नहीं है, कोई भी आम आदमी लगा ले। तो लोग अपने बॉडी पे भी लगाएं, नाक में 1-2 ड्रॉप्स डाल लें, जिससे अंदर वो पॉलेंस या वो छोटे धूल के कण नहीं जाएं। मास्क तो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। प्लस पानी खूब पीते रहें, और भपारा लें, सुबह शाम भाप लें। जो अपने लोग विक्स की भाप लेते हैं, विक्स का भपारा, या दयालबाग की बाम वगैरह, सर्वनाशक ऑयल है सर, उसका भाप ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन हो जाता है आमतौर पे, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा दवाइयाँ ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम तो असल में जो सत्संगी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को फ़ायदा मिले, इसलिए थोड़ी सी आपकी गाइडेंस की बात करिए। वो यही है बेसिकली कि प्रोटेक्शन कवर अप कर रहे हैं अपना, और बेसिक इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी आती है इस समय सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन है या संतरा है, जो आम लोग ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स लेने से भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और हेल्दी डाइट, च्यवनप्राश है ना, और पानी का मेंटेन बैलेंस रहना चाहिए। और दयालबाग में तो ये कहा जाता है कि जो गुलाबी पानी मिलाई जाती है KMNO4 के क्रिस्टल्स, वो पानी पिंक पानी पिएं, थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी हो जाता है, जो एक तरीके से वो डिसइंफेक्ट भी हो जाता है, और उसमें कुछ गुण भी आ जाते हैं,
हीलिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। लाल दवा जिसको हाँ बोलते जी, हैं। हाँ जी, जी। KMNO4 कहलाते हैं। जी जी जी, KMNO4 नॉर्मल भाषा में लाल दवा। तो उसका बस एक छोटा सा क्रिस्टल आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। जी जी। कुछ लोग तो अपनी टंकियों में भी वो डाल देते हैं, जी। हम लोग तो टंकी में डाल देते हैं, या अपने जहाँ स्टोरेज वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसमें एक दो क्रिस्टल्स ऑफ KMNO4 डाल दिए, तो वो बहुत ही पैलेटेबल यानी ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर हो जाता है। तो ये जनरल प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें नहीं लगता कि ये ड्राइनेस का सीज़न है, एलर्जी का सीज़न है, तो वो ओवरकम हो जाती है प्रॉब्लम्स, तो कोई सीरियस बात नहीं होती सर। थैंक यू सो मच, बहुत सारी गाइडेंस मिलने के लिए। तो आप देख रहे थे अभी हमें सुरेखा यादव जी के साथ, जो मेडिकल कैंप में उन्होंने कुछ बातें डॉक्टरों से की थी वो सुनी आपने, और पूरा मेडिकल कैंप हमने कवर किया वो देखा। आपको ये आज का वीडियो जो स्वास्थ्य पर है हमारा कैसा लगा ज़रूर हमें लिखें, बताएं, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आप इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।